गिर रहा है तो और भी ज्यादा गिरेगा, और अगर कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है तो कंटिन्यूअसली वॉल्यूम ज्यादा भी दिखेगा। पर ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब एक बार मार्केट 5% गिर गया फिर हमेशा वो 5% तो गिरता नहीं रहेगा, उसका तो 0.5%, 0.2% ऐसा ही गिरेगा। तो आपको वॉल्यूम का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूअस मेंटेन नहीं रहेगा। पर सिर्फ एक, अगर आप जैसे देखते हैं मार्केट गिर रहा है तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए, अगर और भी ज्यादा गिरने वाला है तो मार्केट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी साथ में बढ़ रहा है तो और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो सिर्फ मोमेंटम का ये थ्योरी है। पर वैसे टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली एक चीज और भी क्लियर करना चाहिए कि एक ही चार्ट को और एक ही डेटा को आप अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट को दिखलाइएगा तो सबका प्रिडिक्शन अलग अलग भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। तो साइंस और ह्यूमन जजमेंट और सब्जेक्टिविटी जिसको बोलते हैं साइंस, क्या साइंस की थ्योरी क्या होती है कि अगर हमने कोई चीज बोला, अगर साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा, तो ये थ्योरी ये बिल्कुल साइंस है, इसमें दूसरा चीज कुछ बन नहीं सकता है। पर टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं है, मतलब एक ही डेटा को देख के अलग अलग भी रिजल्ट आते हैं। और दूसरा उसका सब्जेक्टिविटी, आपका जजमेंट, उसके ऊपर आपका जजमेंट क्या है। साथ में यह है कि अगर कमोडिटीज में पर्टिकुलरली, जैसे कमोडिटीज में स्टॉक मार्केट के जैसा नहीं है, कमोडिटीज में फंडामेंटल्स बहुत मेजर प्ले करता है। और फंडामेंटल्स क्या है कि ओवरऑल जो डिमांड सप्लाई का सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड फ्लोटिंग स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। स्टॉक मार्केट में क्या है, लिमिटेड फ्लोटिंग स्टॉक है, उसी में ट्रेडिंग हो रही है। पर यहाँ पे फंडामेंटल्स ये है कि अराइवल कितना है, एक्चुअल क्रॉप कितना था, प्रोडक्शन कितना है, ये सब सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। किसी को भी प्रिसीजन के साथ मालूम नहीं है कि एक्चुअली प्रोडक्शन तूर का कितना हुआ या चना का प्रोडक्शन कितना हुआ। ये सब बहुत सारे गेस, बहुत सारे एस्टिमेट्स पे डिपेंडेंट है। तो यू हैव टू अप्लाई टेक्निकल एनालिसिस टू कमोडिटी मार्केट विथ ऑल दिस backed by the fundamental theories also. एग्जैक्टली जब मगर प्योर जब टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो इन दैट केस जो डाउ थ्योरी को जिस हिसाब से अनुज जी ने प्रेजेंट किया, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं इसमें। ये एंड आई एम एग्री विथ यू कि आप डिफरेंट एनालिस्ट को अगर डिफरेंट चार्ट दिखाएं तो उनका, या सेम चार्ट दिखाएं तो वो उनके व्यू डिफर करेंगे, तो इससे भी एग्री कर रहा हूँ। बट अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी वो जो अनुज जी ने प्रेजेंट किया, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट आई वुड से। कौन सा? उसमें ऐसा है कि जैसे कोई भी सेंटर पे हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें ये सिस्टम रहता है कि जैसे मान लीजिए वहां पे जितने भी मिल्स हैं, अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो बायर्स हैं वो ज्यादा प्रोसेसर्स हैं, जो प्लांट वाले हैं वो ज्यादा बायर्स हैं। तो हम लोगों ने ये भी इनेबल किया है कि जो भी प्रोसेसर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे उनके मिल डिलीवरी पे ही हमारा आदमी है जो क्वालिटी की ग्रेडिंग कर रहा है, वेइंग कर रहा है और सर्टिफिकेशन कर रहा है। डिलीवरी सीधा मिल में हो रही है, मतलब उसको हमारे वेयरहाउस में एक बार अनलोड नहीं करना पड़ेगा, एक बार वापस उसको लोड करके वापस ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, रादर उसकी डिलीवरी सीधा मिल में हो जाएगी। तो इससे मिल को फायदा यह हो रहा है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बच रहा है, और दूसरा ये कि जो लोडिंग अनलोडिंग या जो पूरे एक्सपेंसेज हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। और इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा इनेबल करके चला रहे हैं। नहीं तो ये क्या आपका इंस्टेंट सेल होगा जी? जैसे फार्मर अभी जब वो लॉग इन करेगा, वो लॉग इन नहीं करेगा, वो इनफैक्ट आपकी प्राइस डिस्कवरी आपके साइट पे जाकर के देख करके जब वो देखेगा, और ये जरूरी नहीं है कि हर एक मील का एक ही रेट होगा। नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे तो एक ही होगा, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हाईएस्ट बीडर होगा उसको ही माल मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई मिल ने 2100 रुपए का भाव रखा, किसी ने 2110 का भाव रखा, तो जो 2110 का है उसी के मिल पे माल मिलेगा। नहीं ठीक है, 2110, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके वेयरहाउस में माल रख करके जो वो फ्यूचर पोजीशन या फिर बाद में उसको ट्रेडिंग करने की ऑप्शन होगी, वो ऑप्शन उसमें नहीं होगी। वो एक इंस्टेंट डिलीवरी सिस्टम होगा जी, जो वो एपीएमसी आने के बजाय वो आपके जो पार्टिसिपेटिंग मिल्स या प्रोसेसर्स हैं उनके दरवाजे पे जाकर के वो बेच सकता है, जो मैं समझ पाया। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस देखा है कि अभी भी फार्मर्स ये वेयरहाउस रिसीट सिस्टम, उसके अगेंस्ट में फाइनेंसिंग लेने वाले सिस्टम को ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि नहीं, माल मैंने प्रोड्यूस किया हार्वेस्टिंग के बाद, तो या तो उनको अपने घर पे ही रखना है, अपने गांव में ही रखना है माल, या जब लेके जाना है तो फिर सीधा बेच ही देना है। नहीं, ये आपकी बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, क्योंकि अभी तक जब फार्मर अभी तक सीड इनपुट एंड साइंटिफिक स्टोरेज की बात तो समझ नहीं पाया,
और हम ये बात करें कि भाई वो जाके उस पर ट्रेडिंग करेगा, पोजीशन लेगा, फिर डेली वो मार्केट की मूवमेंट को वॉच करेगा, फिर उसको नहीं, डिस्पोजल करेगा. ही वांट्स इंस्टेंट मनी. बिल्कुल. Whoever gives him, whether that be local shahukar as used in madam's term or APMC or whatever it is. Yes, हाँ that's ठीक है. ये सिस्टम आपको एक बात जरूर है कि वो APMC के फिजिकल प्लेटफॉर्म पर न जा करके वो आपकी स्क्रीन पर देख करके उस माल को डिलीवरी करता है. डिलीवरी के टाइम आप क्या देंगे? जैसे मान लीजिए आज वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है तो विद इन 48 आवर्स एग्जीक्यूट करेगा. मतलब एक लीड टाइम तो आप देंगे जब जाके वो डिलीवर करेगा. इसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्च किए हैं, जैसे T+0 या T+1, T+2 इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है. कहीं पे प्रैक्टिस, जैसे राजस्थान का मैं प्रैक्टिस होता हूँ कि राजस्थान में लोग बिलीव करते हैं कि पहले वो सौदा लिखवा देते हैं, बाद में वो माल की डिलीवरी करते हैं. तो वहां पे हम लोगों ने इसको फैसिलिटेट करने के लिए T+2 का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है कि आज जितना सौदा हो गया इस पे, उसकी डिलीवरी अगले 48 आवर्स में हो सकती है. पर गुजरात में प्रैक्टिस ऐसी नहीं है. गुजरात में सीधा लोग माल डिलीवर करते हैं और उसी दिन उनको पैसा चाहिए. तो वहां पे हम लोग T+0 का कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हैं कि सेम डे में डिलीवरी, सेम डे में ट्रेड, सेम डे में पेमेंट. तो जैसा चूंकि फिजिकल मार्केट इतना डाइवर्स है और अलग अलग कमोडिटीज में इतने सारे डाइवर्स प्रैक्टिसेज हैं कि उसको मैच कराता हुआ हम लोग को सिस्टम लॉन्च करना पड़ता है. तो जो फ्यूचर एक्सचेंजेस हैं वहां पे आपको ऐसा दिखेगा कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही कमोडिटी है, चना जो MCX या NCDX में ट्रेड हो रहा है और पूरा इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. हालांकि उसमें भी जिंदल जी कल शाम में ही सजेशन दिया जिंदल जी ने कि वहां पे भी फ्यूचर एक्सचेंजेस को अलग अलग स्टेट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जो एक वैलिड सजेशन है. ये एकदम सही बात. पर स्पॉट एक्सचेंजेस में हम लोग को चना का ही 10 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना पड़ता है. चना बीकानेर अलग, और वो वहां के फिजिकल मार्केट के प्रैक्टिस से मैच कराना पड़ता है. नहीं, जैसे आपने कहा आपकी तो ये प्रॉब्लम वहीं पे सोल्यूशन हो गई जब आपका फार्मर अपने नियरेस्ट मिलर के यहाँ जाके डिलीवरी देगा, बिकॉज ही हैज टू कट इनटू द कॉस्ट. बिल्कुल. तो जैसे आपने